बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की सद्गुरु महाराज की साधु या जुग के साधु या जुग के दुनिया मोहम्मद की झांकी दुनिया मोहम्मद की झांकी चली जात बेसुधा साधु या जुग की साधु या जुग की दोनी दोनी पे चाहे दुनिया ताथ करामत ढूंढे दोनी दोनी पे चाहे दुनिया ताथ करामत ढूंढे पीछे तुम बराबर संगी पीछे तुम बराबर संगी कब्र देसी छाउर मूड़े साधु या जुग की साधु या जुग की साधु के करी करामत ये दुनिया की तराचे साधु के कहीं करामत ये दुनिया की तराचे झूठी दृष्टि जो बाधी झूठ सौता थे दिल न लगत क्यों साचे साधु या जुग की साधु या जुग के सतगुरु सोई जो वतन बतावे मोह माया सतगुरु सोई जो वतन बतावे मोह माया पार पुरुष जो करखाने मामन ताजमुगी मिला साधु या जुग की साधु या जुग की दुनिया मद की झांकी दुनिया मद की झांकी चली जात बेसुधा
सावरू या जुगे अर्थी होए ते आविने पूछे, मोटी मत तेहने दाखूं। ए निध देवा जोग नहीं, तेथी अंतर राखूं, तेथी अंतर राखूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। गुण मुख बोली भलो न मनावो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सुपात्र बनने का अवसर। देखिए, पात्र कहते हैं ना, वो पात्र सुपात्र भी होता है, कुपात्र भी होता है। अगर गंदा है, जूठा है, तो उसको कुपात्र कहा जाता है ना। या जिसमें अखाद्य वस्तु डाल दिया, उसको भी कुपात्र कहते हैं। और धो करके साफ है, सुथरा है, पवित्र है, निर्मल है, तो उसको सुपात्र कहा जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी कुपात्र और सुपात्र होता है। नहाता नहीं है, धोता नहीं है, गंदा रहता है और पाप और दुराचार करता है, कभी भजन भक्ति नहीं करता, मंदिर में नहीं आता, इसको कुपात्र कहते हैं। जो मंदिर में आता है, सत्संग करता है, परिक्रमा करता है, साफ सफाई से रहता है, शुद्धता से रहता है, इसको सुपात्र कहा जाता है। ऐसे ही कुपुत्र और सुपुत्र कहते हैं कि कुछ पुत्र ऐसे होते हैं कि कुपुत्र माँ बाप की सेवा करते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं माँ बाप को, जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ाया, लिखाया, खुद भूखे रह करके खिलाया, उनका आदर और कदर होना चाहिए। पर कुपुत्र जो होते हैं, वो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। और सुपुत्र, सुपुत्र क्या है? अच्छा पुत्र है, वो माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता के आज्ञा का पालन करेगा। माता पिता मेरे पहले भगवान, परब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो माता पिता के बाद ही तो मेरे मिले। उन्होंने बताया तो मैंने जाना। पर सबसे नजदीक के भगवान, सबसे नजदीक के ईश्वर तो मेरे माता पिता ही हैं, ऐसा सोच करके उनकी सेवा करेगा, सुपुत्र कहा जाता है। ऐसे मैंने पढ़ा है कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। लेनदार पुत्र, देनदार पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। देखिए, 4 प्रकार के पुत्रों की कोटियां देखने को मिलती है ना। एक होता है लेनदार पुत्र, जब से जन्म हुआ तब से खर्च कराते रहता है, फिर पढ़ने जाएगा और खर्च कराएगा, ट्यूशन में जाएगा और खर्च कराएगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए माता पिता को परेशान करता है। पूर्व जन्म का कुछ लेना उसका बाकी है, इसलिए पुत्र बन करके लेने आया है, लेनदार पुत्र है ना। और लेते लेते फिर पढ़ाई पूरी करेगा, नौकरी में जाएगा,
शादी ब्याह कर लेगा, फिर माँ बाप से अलग हो जाएगा। जितना लेना था ले लिया उसने, हिस्सा भी जो लेना है वो ले लिया, फिर अलग हो गया, कभी मिलने भी नहीं आता है। तो एक देनदार पुत्र होता है, वो क्या है कि जब कमाने लगता है तो माता पिता को भी देता है, कुछ पैसा देता है, माता जी आप भी खर्च कीजिए, कोई मंदिर में तीर्थ में जाते हैं, आपकी जो इच्छा होती है तो चढ़ाइए ये। पिताजी को भी कहता है आपको कोई दान करना है, परोपकार करना है तो मैं हूँ, कमा रहा हूँ, इसलिए आप दान पुण्य कीजिए, समाज के लिए लगाइए, देश के लिए, मानवता के लिए आप लगाइए। पूर्व जन्म में कुछ उसका देना बाकी रहा, पुत्र बन करके आपको देते जा रहा है। एक उदासीन पुत्र है, अच्छा भी नहीं करता बुरा भी नहीं करता, बस है मानने के लिए पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, पर ज्यादा खर्च भी नहीं कराता है, कुछ ला के देता भी नहीं है, उदासीन है। कुछ उसके मन में करने की तमन्ना नहीं है, कुछ करने की तमन्ना हो तो ही तो लोग कदम आगे बढ़ाता है, पर उसको कुछ करना ही नहीं है, उदासीन रहता है, कोई चिंतन नहीं है उसके दिमाग में, सोच नहीं है, विचार नहीं है, हमेशा उदास उदास रहता है। और माता पिता की सेवा में भी उदासी रहता है। और एक सेवक पुत्र, जैसे कई बच्चों को देखिए कि छोटे से ही माँ को भी किचन में भी हेल्प करता है, पिताजी को भी कुछ कुछ सामान उठाने में हेल्प करता है, मैं उठाता हूँ ऐसा करके, तोड़ तोड़ करके। और थोड़ा बड़ा होगा तो सब काम में हाथ बटाता है, और कहीं यात्रा हो रही है तो उसमें भी आगे आगे होकर के सब सेवाएं करता है। फिर माता पिता जैसे जैसे बुढ़े होने लगते हैं तो उनकी सेवा करता है, सुबह उठ करके उनको प्रणाम करके ही काम में जाता है, आकर के भी थोड़ी देर बैठता है, उनसे बातें करता है। वो सेवक पुत्र है, सेवा के लिए उसका जन्म हुआ, माता पिता की सेवा ही बड़ा धर्म है, ऐसा मान करके चल रहा है। तो ये तो पुत्र की बात हुई, और श्री प्राणनाथ जी महाराज पात्र की बात कर रहे हैं। पुत्र भी पात्र होना चाहिए, और जो पात्र बना हुआ है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, सेवा भावी होना चाहिए, सत्कर्मी होना चाहिए, सत्संगी होना चाहिए। तो ऐसे सत्संगी बनने के लिए श्री प्राणनाथ जी इन चौपाइयों से हमें प्रेरित कर रहे हैं। और यही प्रकरण चल रहा है, तमें बाणी बिचारी न चाल्या रे वैष्णवों, वैष्णवों को संबोधन करने के हिसाब से सारे जगत के लोगों को श्री प्राणनाथ जी महाराज सत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। गुण मुख बोली भलू न मनाबू, श्री जी कहते हैं मैं किसी के गुण गा करके आत्म प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता कि मैंने किसी के गुण गा दिए तो आप अच्छे अच्छे हर करके लोग आते हैं गुण गाने वाले को, और अवगुण गाने वाले को बुरे बुरे ऐसा बोल देते हैं ना। तो प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि अपने मुख से किसी के गुण गा करके भलो न मनाबो, मतलब मुझे अच्छा नहीं होना है। फिर कहते अवगुण राखू, अवगुण न राखू छानो, किसी के अवगुण को छुपा करके मैं रखता भी नहीं, तो भी प्रकट कर देता हूँ, गुण भी प्रकट कर देता हूँ, अवगुण भी प्रकट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो सत्य बोलना है ना, सत्य से संवाद करना है और सबके जीवन में सत्य भरना है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुझे किसी का गुण प्रिय है, अवगुण अप्रिय है, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो गुण अवगुण दोनों से ऊपर उठाना है लोगों को, गुण अवगुण सबके दूर किए, ऐसे चौपाई आती है ना कि किसी के गुण और अवगुण को, क्योंकि परमधाम जाने के लिए गुण लेकर के भी नहीं जाया जाएगा, अवगुण लेकर के भी नहीं जाया जाएगा, दोनों का हिसाब किताब यही पूरा कर देना होगा। लेन देन लेकर के भी परमधाम कोई जा नहीं सकता है, न किससे लेना बाकी है देना बाकी है, वो भी यही पूरा कर देना है।
तभी तो प्रहलाद को नृसिंह अवतार ने कहा न, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबे न हित्वा कीर्ति विशुद्धाम सुरलोक गीता बीते वमामेश्यसि मुक्त बंद। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझे साथ लेकर के चलिए, अपने साथ मेरे को कीजिए। तो ने कहा बेटा तेरे साथ तो बंधन है ना, अभी तो मेरे साथ नहीं आ सकता। तेरे साथ पुण्य का बंधन है, पाप का बंधन है, शरीर का बंधन है, 3 बंधन तो है ही है तेरे साथ। तो भोगे न पुण्यम, तुम राज्य भोग करो ताकि पुण्य तुम्हारा क्षय हो जाए। कुशले न पापम, राज्य भोगते हुए कुशल कर्म करो, अच्छा कर्म करो, परोपकार करो, तो पाप तेरा समाप्त हो जाएगा। पुण्य और पाप का हिसाब किताब यहीं पूरा हो जाएगा। कलेवरम काल जबेन हित्वा, और इस शरीर को काल को खाने दो। काल आज भी खाता है, कल भी खाएगा, परसों भी खाएगा, निरंतर खाता रहेगा ना। काल खा करके एक दिन पूरा कर देगा, इसको खाने दिया जाए, क्योंकि ये शरीर काल को खाने के लिए आहार बन करके आया हुआ है, उसको खाने ही देना चाहिए। और काल ने खा करके पूरा नहीं किया है, बीचे में कई कई लोग क्या है कि शरीर को भंग कर देते हैं ना, किसी टेंशन में आकर के, किसी कारण बस ऐसे नहीं होना चाहिए। शरीर को चलने देना चाहिए जब तक इस शरीर को काल खत्म नहीं करता, या ऊपर वाले का आदेश है कि इतने दिन तुझे जिंदा रहना है, शरीर को बनाए रखना है, शरीर की रक्षा करनी है, तो करना ही करना है। तो ये सब तीनों बंधन तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, सब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, तो फिर तेरा यश गाने के लिए देवता लोग खड़े रहेंगे। जब सुरलोक में तुम जाओगे तो देवता लोग भी धन्य है धन्य है धन्य है भक्त, धन्य है भक्तराज, ऐसे करते हुए वो तैयार रहेंगे। परंतु इन तीनों बंधनों से तुझे मुक्त होना होगा। ये केवल प्रहलाद के लिए नहीं, हर कोई के लिए है। तो ये सब संसार का बंधन है, गुण अवगुण भी बंधन है, लेन देन भी बंधन है, और कहासुनी भी बंधन है, जन्म मृत्यु भी बंधन है। इन सब से हिसाब किताब पूरा करके मोक्षगामी बनना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं इसीलिए किसी के गुण गा करके, किसी के अवगुण गा करके, ये मुझे अपने बड़प्पन के लिए नहीं करना है। जो है वो प्रकट करके उनको उनसे निवृत्त करना है, पावन बनाना है उनको, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। सत वस्तु देवाने सत बाहूं, फिर मैं सत्य वस्तु बांटने आया हूं। लोगों को सत्य वस्तु देना है तो सत्य मार्ग भी दिखाना पड़ेगा, सत पात्र भी उन्हें बनाना पड़ेगा। अपना ही गुण गा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको भी कहना पड़ेगा कि अपनी प्रशंसा मत करो। कोई अवगुण कर रहा है, उसको भी कहना होगा कि तुम अवगुण से दूर रहो। क्योंकि सत्य वस्तु ग्रहण करने के लिए, सत्पात्र बनाने के लिए उनके जो है स्वभाव को निर्मल बनाना पड़ेगा। इसके लिए श्री जी कहते हैं कि मुझे ये सब कार्य करना है ताकि लोग सत्यवादी बन सके। ए मां दुख मानो ते मानो, कहते हैं इस तरह से कभी मैं गुण बखान करने वालों को भी कुछ टोक देता हूँ, और अवगुणी लोगों को तो टोकता ही हूँ अपने वाणी और वचन के द्वारा। तो हो सकता है उन लोगों को दुख लगे, जैसे वो माऊजी भाई थे ना, ओ मस्कत में, उनको श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जरा सी खंडनी कर दी तो उनको दुख हुआ, घर बैठे रहे। फिर रात को राज्य ने दर्शन दे करके एक तमाचा मार करके फिर भेजा। ऐसे बीतक में प्रसंग आता है ना। तो ऐसे बीतक के इन सारे प्रसंगों से हमें सीखना है कि कभी कभी क्या होता है कि श्री प्राणनाथ जी हमारी खंडनी क्यों कर रहे हैं, हमारे अवगुण को क्यों बखान कर रहे हैं, ऐसे भी हो जाता है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं उससे तुम दुखी हो जाओगे। एमा दुख मानो तो मानो, आपको दुख लगे तो लगे, क्या करें, मुझे तो आपको सुधारना है। जैसे बच्चों को सुबह सुबह उठाओ ना, उठो उठो बच्चे, तो दुख लगता है ना। दुख लगे तो हम क्या करेंगे, उनको सुधारना है हमें, तो उनको एक सच्चा इंसान बनाना है, रूटीन में चलने वाले व्यक्ति बनाना है। सुबह बच्चे टाइम से नहीं उठेंगे तो दिन भर रूटीन से नहीं चल सकते हैं।
इसके लिए उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, घूमने का समय, खेलने का समय। बच्चे लोग खेलते हुए होते हैं ना, तो खेल छोड़ करके आओ ऐसा बोलने से दुख होता है उनको, खेल छोड़ना नहीं चाहते। हम लोग भी बचपन में खेलते थे, तो जब बड़े लोग कहें कि अभी खेल बंद करो आओ, तो थोड़ा सा मन में होता है। पर बड़े लोग तो कहेंगे कि उनको तो हमको सुधारना है, नहीं तो बच्चा खेलता ही रहेगा। एक खेलने वाला बच्चा बनेगा और कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। एक सोने वाला बच्चा बनेगा, कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, इसीलिए उसको तो कुछ डांटना ही पड़ेगा। तो श्री जी कहते हैं डांटते हुए आपको जरा दुख होगा, होने दो। श्री जी कहते हैं मुझे तो उसको सही रास्ते पे लाना है, इसलिए ए माँ दुख मानो ते मानो। जो मानते हैं वो माने, कई लोग नहीं भी मानते। अच्छा हुआ आपने हमें जगाया, आपने हमें जल्दी से उठने के लिए प्रेरित किया। ऐसा करके कई लोग दुख नहीं भी मानते। तो श्री जी कहते हैं कि उस छोटे दुख मानने से जन्म मृत्यु का चक्कर का दुख में पड़ेंगे तो कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जरा सा दुख उनको लगे तो लगने दो, पर मैं तो कहूँगा, सत्य कहूँगा, सही कहूँगा, वास्तविक बात कहूँगा। पतली ने तमे पगला भरिया। अब पतली क्या है कि जो सत्कर्म में, सन्मार्ग में न चलने वाले कई होते हैं ना, और कई कई स्त्रियां जो पतिव्रता या पति के आदेश के अनुकूल नहीं है, उनको भी पतली कहा जाता है। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कुलटा भी कहते हैं ना, ऐसे भक्ति मार्ग में भी लोग कुलटा हो जाते हैं। एक प्रेम लक्षणा भक्ति न करके, एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति न करके इधर उधर दौड़ते रहना और इधर उधर कई तरह के उपासना करते रहना। एक में विश्वास रखो और उसके हो जाओ। तो इस तरह से आप लोग कहीं भटक रहे हो, और इस तरह का आप लोग क्या है, पगला भरिया मतलब रास्ते चल रहे हो, पाँव आगे बढ़ा रहे हो। लाग्यो स्वाद संसार, फिर संसार का स्वाद आपको लगा हुआ है। जैसे खाने का स्वाद लगता है ना, तो लोग तरह तरह के व्यंजन बना के खाते ही रहते हैं। और किसी के यहाँ जाना हो तो भी ये बना के रखना, हमें ये पसंद है, ऐसे करके ऑर्डर भी देते हैं। संसार का स्वाद है ना वो तो, परम धाम का स्वाद तो उसमें है नहीं। परम धाम का स्वाद कब आता है, जब राज्य को भोग धरा करके प्रसाद पाते हैं, तब तो परम धाम का स्वाद उतर आता है। अपने लिए बना करके खाए तो संसार का स्वाद है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ शिष्टासना संतो भुंजते सर्व किल विषय भुंजते ते तो गम पापा हे पतंत्यात्म कारणात्। भोजन बनाते हुए किसी ने सोचा कि बढ़िया से बनाएंगे और खाएंगे, तो वो पाप खा रहा है, पाप का भक्षण कर रहा है। भोजन बनाते समय ये परमात्मा को धरा करके प्रसाद पाएंगे, तो वो धर्म का भक्षण कर रहा है। देखिए, उतना ही समय लगा, उतना ही परिश्रम हुआ, उतने ही मसाले और तेल का प्रयोग हुआ, पर एक वहीं से धर्म का भक्षण कर रहा है, एक वहीं से पाप का भक्षण कर रहा है। क्यों? विचारों में फर्क आने से। यदि विचार स्वच्छ है, पावन है, परमात्मा में अर्पित विचार है, तो वही धर्म है। और अपने लिए सोचता है, स्वार्थ के लिए सोचता है, मैं खाऊंगा मेरा परिवार खाएगा, तो विचार अपवित्र आया। इसीलिए अपवित्र विचार आने के कारण पाप का भक्षण हो गया। तो इस तरह श्री प्राणनाथ जी महाराज भी यहाँ कहते हैं कि संसार का स्वाद लगा हुआ है अधिकांश लोगों को, इसीलिए भक्ति मार्ग में एकत्रित नहीं होते। पर जिनको जीवन में एक बार भक्ति का स्वाद आ जाए, सत्संग का स्वाद आ जाए, तो वो छोड़ेंगे नहीं, फिर आजीवन आजीवन नहीं छोड़ेंगे। और हमारे कई माताएं जो सत्संग में आती रहे, अब चल नहीं पाती है तो मोबाइल लेकर के बैठती है सत्संग सुनने के लिए, चर्चा सुनने के लिए। देखिए, जा तो नहीं सकते, पर चर्चा हमारे घर आ रही है तो हम क्यों वंचित रहें। तो ये क्या है कि यहाँ का भक्ति का रंग चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। पर जल्दी से किसी को भक्ति का रंग चढ़ेगा भी नहीं। जिसको चढ़ा वो यहाँ भी पवित्र हो गए और परम धाम में भी पवित्र हो गए। पुरुषपणे रमया मायामा, और पहले महिला का उदाहरण दिया, अब पुरुष का भी उदाहरण दे रहे हैं कि संसार में पुरुष पुरुषार्थ का भी एक प्रतीक होता है ना।
और अहंकार का भी प्रतीक होता है। तो जैसे पुरुष है जल्दी से झुकता नहीं है ना, उसमें एक अहंकार होता है, वो झुकने नहीं देता है, मैं पुरुष हूँ, मैं बड़ा हूँ। और जल्दी से घर का कोई काम करता भी नहीं है, ये महिलाओं का काम है, ऐसा करके उनको छोड़ देता है। तो देखिए ये पुरुषपन है, ये भी एक बाधा है, भक्ति मार्ग में बाधा है। भक्ति मार्ग में सखी भाव, सेवा भाव, सखी भाव का मतलब सेवा भाव आए तो ही तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। पर श्री जी कहते हैं आपने तो ये माया में पुरुष भाव लेकर के रमण किया है, तो क्या होगा? तो आड़ी आबी अंधार, ये अज्ञान रूपी अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार, घमंड रूपी अहंकार आड़ा आ जाता है, सामने आ जाता है और भक्ति करने नहीं देता है। इसीलिए पुरुषपन रूपी अहंकार को ढा देना है, गिरा देना है और अहंकार रहित बन करके आत्मा को सखी भाव में जोड़ देना है। आत्मा सखी है ना, हिंदी में आत्मा को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, आत्मा शब्द को पुल्लिंग में प्रयोग नहीं किया जाता, हिंदी में स्त्रीलिंग में देखिए। तो ऐसे ही एक क्या है, सेवा भाव, आत्मा को सेवा भाव से जोड़ना है, ऐसे कोई नहीं। कभी कभी आप देखिए सखी संप्रदाय और कई कई ऐसे संप्रदाय हैं, वृंदावन की भक्ति में भी मैंने देखा कि पुरुष लोग भी स्त्री की तरह साड़ी और चोली, बिंदियां सब, चूड़ी उड़ी सब धारण करके कृष्ण की पूजा करते हैं। हम कृष्ण की एक सखी हैं, गोपी भाव लेकर के। पर प्राणनाथ जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। प्राणनाथ जी महाराज के साथ महिलाएं भी चलती रही, पुरुष भी चलते रहे, तो पुरुष को भी महिला के वस्त्र पहनो तुम भी परम धाम में सखी हो, ऐसा प्राणनाथ जी नहीं कहा। भावना को सखी बनाओ, क्योंकि कभी कभी महिलाएं भी होती है भावना से पुरुष जैसे होती है ना, लीडरशिप करती है, कहीं मीटिंग करती है, हाँ कहीं कहीं जाकर के नेतृत्व करती है, भाषण दे आती है। तो और उन लोगों में क्या हुआ कि है तो महिला परंतु काम पुरुष का कर रही है। और कभी कभी क्या है कि पुरुष में भी क्या होता है कि महिला भाव आने से, सखी भाव आने से किचन में काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये क्या है कि मिला जुला रहता है। विचार, विचार जो है ना इस प्रकार का होता है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने अपने सुंदर साथ पुरुष, सुंदर साथ को कहा आप पुरुष हो, इसी रूप में रहो, ये सेवा की भी मुझे जरूरत है, पर जब भक्ति करने बैठो तो हम राज्य की अंगना है, परम धाम में राज्य की एक आत्मा है, ऐसा भाव लेकर के, आत्मा भाव लेकर के आप लोग भक्ति करो। अन्यथा संसार का, मोह का, अज्ञान का ये भाव आएगा तो वही अंधकार बन जाएगा, और उस अंधकार को छेद करके राज्य के परम धाम तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये बड़ा गहन अंधकार होता है। निराकार का जो अंधकार है वो बड़ा जबरदस्त होता है, जितना चलो निराकार पूरा होता ही नहीं, आत्मा की गति रुक जाती है। इसलिए तारतम रूपी प्रकाश लेकर के निराकार रूपी अंधकार को पार करने के लिए आप तैयारी करो, तो आप जल्दी से पार हो जाओगे, क्योंकि आपके पास प्रकाश है ना। जैसे आप रात को एकदम से बत्ती चली गई तो आप कहाँ जाओगे? धीरे धीरे पांव रख करके, इधर दरवाजा है कि इधर बाथरूम का दरवाजा है कि इधर सीढ़ी है कि ऐसे बहुत धीरे धीरे, कहीं गिर न जाए, फिसल न जाए। पर आपके पास टॉर्च है, कोई लाइट है, बत्ती है, मोमबत्ती है, कुछ भी है, आजकल तो मोबाइल में ही बत्ती है, तो उसको जलाने से फिर फटाफट फटाफट आप चलते हो, क्योंकि बत्ती के सहारे आपकी यात्रा तीव्र हो जाती है और अंधेरे की यात्रा बहुत धीमी हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि आप अज्ञान रूपी अंधकार के रास्ते से चलोगे, मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंचोगे, आत्मा की यात्रा वहां तक नहीं हो पाएगी, आत्मा भटक जाएगी। इसलिए तारतम का प्रकाश लेकर के अब आगे बढ़ो, कहीं कोई अंधकार आप पे रोक नहीं सकेगा, एकदम तीव्र गति से आप उस दिव्य परम धाम में जा करके पहुंचोगे। इसके लिए पंथ हो वे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। श्री जी ने कहा करोड़ों दिन का मार्ग क्यों न हो, हृदय में प्रेम जागा तो पलक के झपकते ही हम वहां पहुंच जाते हैं। और प्रेम इस तरह हमको सुधार लेता है कि बैठे यहाँ हैं, आत्मा की यात्रा परम धाम में पहुंच जाती है। ठौर बैठे पार उतारे, यहाँ बैठ करके आत्मा हमें पार उतार देती है। ऐसी ये दिव्य यात्रा के हम पथिक बने हुए हैं।
तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। तो कालिम्पोंग में मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, हैदराबाद से श्री ब्रज गोपाल भंडारी जी जो अच्छे बड़े प्रेमी सुंदर साथ थे, उनका धाम गमन हुआ है। और वो गोपी किशन भंडारी जी के सुपुत्र थे। अभी गोपी किशन भंडारी जी भी राज्य के चरणों में पहुंच गए। उनके पुत्र ब्रज गोपाल जी भी राज्य के चरणों में पहुंचे, उसकी उनकी आज तिथि है। तो उनके सुपुत्र राजकुमार भंडारी जी ने और परिवार सहित उन्होंने मंगलधाम में भंडारे की सेवा उन्होंने भेजी है। तो धामवासी आत्माओं को श्रद्धांजलि, और जो भंडारे भेज रहे हैं पूरे परिवार को मंगल कामना मंगल भावना व्यक्त करते हैं। और महाकुंभ मेले में हमारे जो भंडारे चल रहे हैं, इस बार बहुत सुंदर साथ में कुंभ मेले के लिए सहयोग दिया भंडारे दे करके, क्योंकि ये पावन पुण्य अवसर में महाकुंभ में भी हमारी ओर से कुछ हो जाए, तो वहाँ भी दैनिक रूप से सड़क पे चलने वाले को भी नाश्ता चाय वहाँ पर करके कराया जा रहा है। और वे सब सेवा करने वाले फिर लौट करके यहीं सिलीगुड़ी आएंगे, फिर कालिम्पोंग आएंगे। तो वहाँ जो सेवाएं मिली है, एक दिल इटावा से श्री परमानंद जी महाराज जो भागवत करने के लिए आए थे, उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा मिली, उनको भी मंगल बधाई मंगल कामनाएं। बाबूलाल सावित्री अग्रवाल सिंहताम से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई मंगल कामनाएं। सुंदर साथ बरहामपुर पश्चिम बंगाल से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। झांझन भाई भंडारी मुंबई के परिवार के गौरव, विशाल और अक्षय तीनों भाई ने मिलकर के भंडारे की सेवा दी है, जो इंदिरा भंडारी के सुपुत्र हैं, उन सभी को भी मंगल बधाई। वंदना छेत्री कालिम्पोंग से भी भंडारे की सेवा मिली है, उनको मंगल बधाई। गोविंद महाराज छपरा बिहार से, उन्होंने भी भंडारे की सेवा दी है, उनको भी मंगल बधाई। लीलारस सागर जी जो हमारे धर्म प्रचारक हैं कालिम्पोंग से, उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई, उनको भी मंगल बधाई। बिमला देवी जायसवाल जो शिव मंगल जी जायसवाल जो वहाँ सेवा में संलग्न हैं, उनकी धर्मपत्नी जो धामवासी हो चुकी है, उनके नाम से भी भंडारे की सेवा आई है, जो चित्रकूट में रहते हैं। और जयपुर से अंजू प्रणामी की ओर से भी सेवा हमें प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई मंगल कामनाएं। 2 दिन हमारे और शिविर वहाँ पर 15-16 तक हम लोग शिविर वहाँ पर संचालन कर रहे हैं। तो जो भी और इच्छुक महानुभाव होंगे ऑनलाइन चर्चा सुनने वाले, वो भी सेवा कर सकते हैं। फिर उसके बाद कालिम्पोंग में जो पारायण हो रहा है होली के पावन अवसर पर 8 मार्च से 14 मार्च तक, उस पारायण की सेवा में भी जो सुंदर साथ संलग्न रहना चाहेंगे, जरूर मुझे मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप में या फ़ोन के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन श्रोताओं को भी मंगल बधाई, और सभी जो प्रत्यक्ष श्रोता हैं उनको भी मंगल बधाई देते हुए अभी के इस प्रसंग को विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पतली नेत में पगला भरिया, लाग्यो स्वाद संसार। पुरुष पणे रमया माया माँ, तो आड़िया भी अंधार, तो आड़िया भी अंधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।
पिया